तो पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे एसिंक्रोनस अप काउंटर के बारे में, जिसमें से कि मैंने आपको बताया था कि 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर, जो एसिंक्रोनस अप काउंटर होता है वो कैसे ऑपरेट होता है, कैसे वह अप के साइड में काउंट करता है, मतलब 0 1 2 3 किस प्रकार से ये काउंट करता है, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है ना। और होप सो आपने लेक्चर देखा होगा और समझ गए होंगे, आपको इतना मालूम चला होगा कि जो एसिंक्रोनस अप काउंटर है वह कैसे ऑपरेट करता है, जिसमें से कि मैंने 2 बिट के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर के बारे में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर के बारे में। यहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है ना, तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद आप 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर देखिएगा, समझने में आपको आसानी होगी, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 3 बिट है। ठीक है, 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर है। इसी को हम क्या कहते हैं, मोड 8 काउंटर कहते हैं। मैंने आपको बताया था कैसे मोड 8 निकालते हैं, ये मैं अभी भी बता दूंगा आपको, लेकिन ये मैंने बताया था कि कैसे आप फाइंड करोगे कि ये मोड 8 है कि मोड 4 है कि मोड 16 है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें तो एसिंक्रोनस अप काउंटर में सबसे पहले क्या है, ये 3 बिट है, तो कितना फ्लिप फ्लॉप का यूज होगा, तो 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज होगा। ठीक है, कितना फ्लिप फ्लॉप, 3, 1 2 और ये 3, ये कुछ इस प्रकार से यूज किया जाता है। तो 3 फ्लिप फ्लॉप जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा। यहाँ तक होप सो समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें कि अवस्था, नंबर ऑफ स्टेट की बात करें, तो कितना नंबर ऑफ स्टेट होगा, तो 2 पे पावर n होता है, जहां पे कि n को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 2 पे पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 8। सो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो यूज करेंगे, आप कितना फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, तो 8, मतलब सॉरी, कितना फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, तो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, जिसमें कि स्टेट कितना होगा, तो 8 स्टेट होगा। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा स्टेट है, आगे क्लियर हो जाएगा। इसमें से आप करते हो ना 1 to 8 तक, मतलब टोटल 8 डिजिट तक हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 8 हो गया, 8 स्टेट हो गया, जिसमें से 0 से लेकर के 7 तक हम लोग काउंट करते हैं। तो 0 से लेकर 7 तक आप गिनिएगा तो आपको 8 आएगा। तो 8 अवस्था होता है, मतलब स्टेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी में अगर बात किया जाए मैक्सिमम काउंट की बात, तो 2 पे पावर n-1 था, जिसमें से कि आपको क्या हो गया था, 2 पे पावर 3 - 1 कह लीजिए, तो 8 - 1 मानने की कितना हो गया, 7। तो मैक्सिमम डिजिट्स जिसको कि हमारा ये 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर काउंट करेगा, वो क्या होगा, तो 7। 7 जो होगा मैक्सिमम नंबर होगा जिसको कि ये काउंट करेगा। 7 के बाद जैसे ही 8वां पल्स आप अप्लाई करेंगे, वह वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक आपको। उसके बाद हम जैसे देखिए यहाँ पे आपको 7 मिल गया, है ना, 7 मिला, कितना अवस्था आपका कितना मिला, नंबर ऑफ स्टेट की बात करें तो कितना स्टेट है, तो 8 स्टेट है। कितना स्टेट है, 8 स्टेट है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, मोड 8 काउंटर। इट मीन्स कि 0 0 0 से लेकर के आप 1 1 1 तक कर सकते हैं काउंट। तो ये हो गया 0 और ये हो गया क्या, 7। इसके बीच में आप देखिएगा 6 डिजिट्स मिलेगा, तो 0 और 6 7 1 8, टोटल कितना है, 8 हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ से आप कभी किए होंगे तो 0 0 से लेकर के यहाँ तक लेके चलिएगा, तो ये 1 हो जाता है, इसका वैल्यू 0 और ये वैल्यू क्या होता है, 7। जब इसको काउंट कीजिएगा तो ये टोटल कितना होता है, 8। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोड 8 काउंटर। यहाँ तक क्लियर है आपको। अप काउंटर कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता दिया था, धीरे धीरे मैं आपको ये भी बता दूंगा, पहले आप यहाँ तक सीख लीजिए कि अप काउंटर कैसे बनाया गया है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अप काउंटर किसको बोलेंगे, या डाउन काउंटर हम कैसे सर्किट को देख करके कैसे हम पहचानेंगे कि अप काउंटर कौन सा है या डाउन काउंटर कौन सा है। देखिए मेरे हिसाब से ये कंफ्यूजन तो एटलीस्ट नहीं होगा आपके पास में कि कौन सा 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है या फिर कौन सा 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है, ये सब आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको ये थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन होगा कि कौन सा अप काउंटर है कौन सा डाउन काउंटर है, ये आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बट बने रहिए, अब साथ में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं उसका। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसिंक्रोनस काउंटर को जब आप अप काउंटर, सॉरी काउंटर नहीं, अप काउंटर कर लीजिए। अप काउंटर का जब आप डिजाइन करेंगे तो कितने 3 बिट के लिए आपको 3 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी, जिसका सर्किट हम लोग बता दिए हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। इसमें भी सबसे पहले तो आपका एसिंक्रोनस अप काउंटर है। मैंने असिंक्रोनस में और सिंक्रोनस में आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बताते कैसे आप पहचानेंगे, तो मैंने आपको ये क्या बताया था, एसिंक्रोनस अप काउंटर के केस में हर एक मतलब पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वह
दूसरे फ्लिप फ्लॉप के पल्स में क्लॉक पल्स बन जाएगा, दूसरे फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा तीसरे फ्लिप फ्लॉप के का क्लॉक पल्स बन जाएगा। कुछ इस तरह से बताया था मैंने आपको, ठीक है, वही चीज है। अच्छा ये मैंने बताया था कि एसिंक्रोनस काउंटर जो बनाया जाएगा वो सिर्फ किससे बनाया जाएगा, या तो जेके फ्लिप फ्लॉप से कह लीजिए या फिर टी फ्लिप फ्लॉप से कह लीजिए, यही दोनों फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम बना रहे थे। तो इसी चीज को अभी हम लिख लेते हैं थ्योरी के फॉर्म में, तो आप इसको लिख लीजिएगा। A 3-bit asynchronous up counter using JK flip flop is shown in the figure. फिगर में आपको दिखाया हुआ है, आगे आपका डायग्राम में बना दिया हूं इसलिए यहाँ पे है। द आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप ए, यहाँ पे मैंने 3 बनाया था, तो ऐसे करके देखिए ये हमारा ये हो गया 2 और ये हमारा 3 आगे है, यहाँ पे आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, क्लॉक पल्स को आप अप्लाई किए, यहाँ आउटपुट मिला, ये इसको इसमें अप्लाई किए, ये मिला इसमें दे दिए, तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप ए, ये फ्लिप फ्लॉप बी और ये फ्लिप फ्लॉप सी, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप ए का क्या है, आउटपुट है, और ये कनेक्टेड है किसके साथ, तो क्लॉक पल्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप बी एंड सो ऑन कर दिया मैंने। तो ये क्या है, आउटपुट जो हमारा यहाँ पे क्यू मिल रहा था ये कनेक्टेड है किसके साथ, फ्लिप फ्लॉप बी जो है, फ्लिप फ्लॉप बी के क्लॉक पल्स के साथ में क्या है, कनेक्ट है। फिर से आगे बात करें तो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप बी जो है कनेक्ट है किसके साथ, तो फ्लिप फ्लॉप सी के क्लॉक पल्स के साथ। तो इस तरह से हमारा कनेक्ट किया हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर। यहां से आगे एक बात आती है कि नोट दैट जेके फ्लिप फ्लॉप जेके क्लॉक, ठीक है ना, बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो जेके इनपुट है हमारा, अब जेके इनपुट कहाँ है, तो देखिए जेके इनपुट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, तो अब मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या हो गया जेके, इसका ये क्या जेके, इसका ये क्या जेके, और सबको आपको क्या करना है, ऐसे करके शॉर्ट कर देना है और ऐसे करके आपको ले जाना, यहाँ से आपको दे दीजिए। इसी को हम लोग ऐसे करके क्या बोल देते थे, टी फ्लिप फ्लॉप नहीं बोल देते थे। जब जे को और के को कंबाइन करके हम एक इनपुट बना देते थे तो उसी को हम क्या बोल देते थे, टी फ्लिप फ्लॉप बोल देते थे। बोलिए, इसी को ना हम टी फ्लिप फ्लॉप बोल देते हैं, तो वही चीज लिख रहा है यहाँ पे, नोट दैट जेके इनपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड टू द लॉजिक 1। जो जे और के है, ये वाला जो इनपुट है जे और के, ये हमारा किससे कनेक्टेड है, टी फ्लिप फ्लॉप, अर्थात इसको हम कर दिए लॉजिक 1 से कनेक्टेड है। सो एक्चुअली दे कन्वर्टेड इनटू टी फ्लिप फ्लॉप, इसलिए एक्चुअली में ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, टी फ्लिप फ्लॉप में। क्लियर है, टी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग कैसे बनाते थे, याद कीजिए, ऐसे ये हमारा जे हो गया, ये हमारा के हो गया, और यहाँ पे हम कर देते थे ये हमारा क्या हो गया, टी हो गया, यहाँ पे हम 1 दे देते हैं। तो यही जे और के को दोनों साथ में आप अप्लाई करते थे जैसे ही, तो हमारा क्या बन जाता था, टी फ्लिप फ्लॉप। यहां तक उम्मीद है समझने में परेशानी नहीं होगी। आगे हम लोग बात करते हैं सर्किट पे, तो आइए वापस हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगेन हम लोग बात करते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये फ्लिप फ्लॉप ए हो गया, ये फ्लिप फ्लॉप बी हो गया, और ये फ्लिप फ्लॉप सी हो गया। एफ एफ ए माने कि फ्लिप फ्लॉप ए, एफ एफ बी का मतलब हो गया क्या, फ्लिप फ्लॉप बी, और एफ एफ सी का मतलब हो गया फ्लिप फ्लॉप सी। यहाँ तक क्लियर है, ये 3 फ्लिप फ्लॉप हमने बनाया है, ठीक है, जिसमें से कि हमने देखो आपको बताया था एक फ्लिप फ्लॉप में 2 आउटपुट होगा और 2 इनपुट होगा, जिसको कि मैंने यहाँ पे दर्शाया है जे ए। फ्लिप फ्लॉप ए की बात करा जाए तो जे ए माने इनपुट हमारा है फ्लिप फ्लॉप ए का, और के ए, तो 2 हमारा इनपुट हो गया जे ए और के ए, किसका, फ्लिप फ्लॉप ए का। अगर आउटपुट की बात करें तो क्यू ए एंड क्यू ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा किसका हो गया, फ्लिप फ्लॉप बी का हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रही बात यहाँ तक, ठीक है। इसी प्रकार से सिमिलरली अगर हम बात करें फ्लिप फ्लॉप बी का, तो फ्लिप फ्लॉप बी में देखिए जे बी है और के बी है, तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप का 2 इनपुट हो गया जे बी और के बी। अगेन जब हम बात करें तो क्यू बी और क्यू बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आउटपुट हो गया किसका, फ्लिप फ्लॉप बी का। सिमिलरली हम बात करें फ्लिप फ्लॉप सी का, तो जे सी और के सी जो है इनपुट हो गया, और क्यू सी और क्यू सी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया किसका, फ्लिप फ्लॉप सी का। अब यहाँ पे समझिएगा, क्यू ए से हमें कोई मतलब है नहीं करंटली, है ना, क्या मतलब है, क्यू ए से मतलब है हमको, आउटपुट जो है किसका मिलेंगे, हम क्यू ए का लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही हमारा आउटपुट कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से हम बात करते हैं फिर से फ्लिप फ्लॉप ए से, कि जो जे ए और के है दोनों को हम आपस में क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए, दोनों को आपस में क्या किए, शॉर्ट कर दिए, और एक टर्मिनल निकाल के यहाँ पे लेके आए, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप बी की बात किया जाए तो जे बी और के बी है, दोनों को शॉर्ट करके आपको एक टर्मिनल से हम कॉमन बना दिए। सिमिलरली फ्लिप फ्लॉप सी में जे सी और के सी को दोनों को कॉमन बना करके हम एक लाइन बना दिए, जिसमें कि एक इनपुट कह लीजिए, एक कनेक्शन कर लीजिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टी बराबर 1, मतलब कि जो इनपुट है हमारा तीनों फ्लिप फ्लॉप में, तीनों फ्लिप फ्लॉप का जो भी इनपुट है उसमें हमने क्या अप्लाई किया है, 1 अप्लाई किया, जो कि टॉगल था, याद कीजिए, टॉगल में हमारा जे और के था, 1 1 होता था, तो हमारा क्या आता था, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट आता था। फिर से क्लॉक दीजिएगा तो ये क्यू एन आएगा, फिर से क्लॉक दोगे तो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब 1 0 1 0 1 0, कुछ इस तरह से क्या था, टॉगल करते रहता था, है ना, फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप में। एक यहाँ तक होप सो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ से, देखिए
क्यू ए जो आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप है उसको हमने कनेक्ट किया है फ्लिप फ्लॉप बी के क्लॉक पल्स के साथ, है ना। और फिर क्यू बी जो है आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप बी को हमने कनेक्ट किया है क्लॉक पल्स ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप सी के साथ, है ना। और ये हमारा क्यू सी को हम निकाल लिए। तो क्यू ए ये भी हमारा आउटपुट हो जाएगा, क्यू बी ये भी हमारा आउटपुट हो जाएगा, और क्यू सी ये भी हमारा आउटपुट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चीज एक समझना पड़ेगा कि 0 से लेकर के अगर 7 तक आपको काउंट करना है तो आपको कितने बिट की आवश्यकता थी, 3 बिट की। 0 0 0 और 7 के लिए 1 1 1, तो 3 बिट का आवश्यकता था, इसलिए हमने 3 इनपुट यहाँ पे, सॉरी 3 आउटपुट हमने यहाँ पे क्या किया, कंसीडर किया, है ना। 3 आउटपुट आपने पॉइंट निकाल लिया। आपको जो जो विजुअल होगा यहाँ पे उसी को आपको क्या करना है, नोट करते जाना है। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे। तो क्यू ए है, क्यू बी है और क्यू सी है। क्लियर है? अब पिछले लेक्चर में अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था जो क्लॉक पल्स हम अप्लाई किए हैं, मेन क्लॉक पल्स जो अप्लाई किए हैं जिस फ्लिप फ्लॉप में, उस फ्लिप फ्लॉप को हम क्या बोल दे रहे थे, एल एस बी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एल एस बी। और जो लास्ट वाला आउटपुट दे रहा था, जो अंतिम वाला फ्लिप फ्लॉप था, उसको हमने क्या बोला था, एम एस बी, यही बोला था। तो आप यहाँ से आप देख लीजिए, क्यू ए को हमने क्या बोला है, एल एस बी, और एम एस बी जो है किसको बोल दिया, क्यू सी को। यहाँ पे कंफ्यूजन में मत रहिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, उल्टा लिखेगा का जो आपका काउंट होगा वो उल्टा पुल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप इस पे फोकस कीजिएगा कि जिसमें हम लोग मेन क्लॉक पल्स को अप्लाई किए हैं वो हमारा क्या है, एलएसबी है, और जिसमें हमने आउटपुट लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं, एमएसबी कह रहे हैं। और ये सब हमारा क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी क्या हो गया, काउंटर का आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि फिर से हमने क्या किया है, निगेटिव एज पल्स हमने अप्लाई किया है। ठीक, आगे मैं बताऊंगा, अभी पहले इसको फोकस कीजिए। मैं आगे बताऊंगा कि अप काउंटर कैसे है, डाउन काउंटर कैसे है, सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले आप इस पे फोकस कीजिए, पहले आप समझ लीजिए कि अप काउंटर क्या है, फिर बताएंगे आपको डाउन काउंटर, फिर दोनों में हम आपको कंपैरिजन करके बता देंगे कि क्या आ रहा है, आप खुद बता दीजिएगा। तो निगेटिव एज पल्स को हमने क्या किया, अप्लाई किया फ्लिप फ्लॉप ए में। कुछ ना कुछ आउटपुट हमारा यहाँ पे टॉगल होकर के आया होगा, किसमें, क्यू ए में। अब क्यू ए में जो आउटपुट आया वही आउटपुट को हमने अप्लाई किया किसमें, फ्लिप फ्लॉप बी के क्लॉक पल्स में। यहाँ पे भी निगेटिव एज है, ठीक है ना। फिर से हमारा क्यू बी में आउटपुट मिला होगा, उसी क्यू बी को हमने अप्लाई किया फिर से किसमें, फ्लिप फ्लॉप सी के निगेटिव क्लॉक पल्स बना करके, है ना। तो ये पता चल रहा है हमारा कि एक मेन क्लॉक होगा जो कि क्यू ए के लिए होगा, फिर फ्लिप फ्लॉप मतलब फ्लिप फ्लॉप ए के लिए होगा मेन पल्स, फिर फ्लिप फ्लॉप बी होगा, फ्लिप फ्लॉप बी जो होगा उसमें कह लीजिए उसके लिए क्लॉक पल्स कौन बन जाएगा, क्यू ए, मतलब आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप ए। फिर जब हम फ्लिप फ्लॉप सी की बात करेंगे तो जो उसमें जो क्लॉक पल्स होगा वो कौन सा बन जाएगा, तो आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप बी। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं किसका, तो क्लॉक डायग्राम कह लीजिए, या जो डायग्राम अब बनाते हैं उसको हम ऑब्टेन करने के लिए कि कैसे ये ग्राफ से समझते हैं हम एक तरह से, कि कैसे हम समझे कि यह वाला जो हमारा है वो कनेक्ट कर रहा है ये या काउंट कर रहा है, अप में काउंट कर रहा है कि डाउन में काउंट कर रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना, पहले तो ये पल्स है, इसको हम पल्स बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक हमने क्लॉक पल्स को बना लिया, ये हमारा हो गया क्लॉक, ठीक है। अब क्लॉक पल्स बना लिया, टोटल कितना था, 7 काउंट करना था, हमने 8 मान लिया, 8 स्टेट था, 8 स्टेट हमने मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कहाँ कौन सा पल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो निगेटिव पल्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब निगेटिव एज पल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने बताया था निगेटिव एज पल्स हमारा कौन सा हो जाएगा, कुछ इसमें मैंने बताया था कि यहाँ से अगर मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा क्या होगा, निगेटिव, मतलब कि जो 1 से 0 हो रहा होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव पल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव पल्स। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है इस चीज पे, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे कि ये हमने जो क्लॉक बनाया है ना, ये जो हमने क्लॉक बनाया है इसमें से निगेटिव पल्स को हमने मार्क कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने कुछ इस तरह से क्या किया है, मार्क कर दिया है किसको, निगेटिव एज को, निगेटिव एज को, जहां पर कि हमारा फ्लिप फ्लॉप अगेन ट्रिगर्ड करेगा कह लीजिए और अपना आउटपुट को चेंज करेगा। हमने ऊपर से स्टार्ट किया, क्यू ए क्यू बी क्यू सी, ऊपर से इस प्रकार से ही क्यों लिखे, आप ये बोलिएगा सर क्यू सी को ऊपर क्यों नहीं लिखे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हम जो एक्चुअल क्लॉक पल्स किस में अप्लाई कर रहे हैं, तो क्यू ए में, फ्लिप फ्लॉप ए में, और उसका आउटपुट क्या है, क्यू ए है, इसलिए हम उसके बाद क्यू बी, उसके बाद क्यू सी, यहाँ पे इसलिए हमने क्या किया, पहले क्यू ए लिखा, फिर क्यू बी लिखा, फिर क्यू सी लिखा। अब यहाँ से समझिएगा क्या होगा, क्यू सी यहाँ तक तो हमारा निगेटिव एज यहाँ पे था, इनिशियल अवस्था में सब रहेगा हमारा, यहाँ क्या हो गया, ये 0 0 0 हो गया, ठीक है। तीनों का तीनों हम बोल दिए 0, क्यू बी क्यू सी तीनों को यहाँ पे आप मान के चलिएगा। अब हम बात करते हैं जब ये 0 था, निगेटिव एज पे हमारा ये क्या होगा, निगेटिव एज पे हमारा ये क्या हो जाएगा, चेंज करेगा अपना स्टेट को। तो यहाँ से हमारा ये क्या होगा, ये अगला निगेटिव स्टेट पे आएगा 1,
फिर आपको यहाँ पे 0 होगा। फिर अगला स्टेट पे हमारा क्या होगा, देखो यहाँ से निगेटिव एज पे लेकर चले हम, यहाँ पे हाई हो गया, हाई लिए, दूसरे निगेटिव एज पे जैसे ही पहुंचा, क्लॉक पल्स निगेटिव एज जैसे अप्लाई किए, ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा टॉगल हो रहा है, 0 1 0 1 0 1 ऐसे टॉगल होता रहेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, फिर निगेटिव हो गया, फिर से आगे 0 होगा, फिर से हमारा नेक्स्ट निगेटिव एज जैसे ही मिलेगा वहां पे फिर आपको ये क्या होगा, हाई हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप कर दीजिए। फिर से अगला जैसे ही बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फिर से लो हो जाएगा। फिर अगला स्टेज पे जैसे ही आएगा, अगला स्टेज पे जैसे आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, आपका हाई हो जाएगा। यहाँ पे आप हाई बना दीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेज पे जैसे आएगा वो हमारा फिर क्या होगा, लो हो जाएगा, लो कर दीजिए। फिर अगले स्टेज पे जैसे आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। फिर आगे ऐसे और फिर आगे ऐसे करके अब ऐसे चलेगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा, ये हमारा क्या हो गया, क्यू ए हो गया। इस क्यू ए के लिए क्लॉक हमारा कौन था, ये एक्चुअल क्लॉक जो स्टार्टिंग में आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया था वो वाला क्लॉक पल्स हमारा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको फिर से आपको क्या करना है, निगेटिव क्लॉक को अप्लाई करना है। बोलिए सर अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो क्यू ए का जो आउटपुट मिल रहा है वही क्लॉक पल्स बन रहा है ना, वही क्लॉक पल्स बन के फ्लिप फ्लॉप बी में आउटपुट मतलब अप्लाई किया जा रहा है ना। जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप ए का, वही फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमारा क्यू ए क्लॉक पल्स बन गया है किसके लिए, फ्लिप फ्लॉप बी के लिए। तो इसका मतलब है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप बी में मिलेगा, ये फ्लिप फ्लॉप बी में मिलेगा, वो हमारा उसके लिए क्लॉक पल्स कौन सा बन जाएगा, क्यू ए बन जाएगा, है ना। तो अब देखिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्यू ए को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये पॉजिटिव है, ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव है। फिर से ये पॉजिटिव, अब ये हमारा क्या, निगेटिव। पॉजिटिव, ये हमारा क्या, निगेटिव। अब ये हमारा क्या, निगेटिव। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्लियर है यहाँ तक, होप सो, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा ये निगेटिव बन गया। अब आगे अगर आप देखिएगा तो इस निगेटिव एज पे ट्रिगर करेगा। इट मीन्स कि ये चीज हमारा कुछ यहाँ से यहाँ तक आएगा, है ना। ये जो हमारा ये तो यहाँ तक 0 रहेगा, क्योंकि क्लॉक पल्स मिल ही नहीं रहा इसको। जब तक निगेटिव नहीं मिलेगा वहां से वो चेंज नहीं करेगा, प्रीवियस अवस्था में रहेगा। फिर हमारा यहाँ पे जैसे निगेटिव मिला वो हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहाँ से लेकर के आप ऐसे आ जाइए, हाई हो गए। अब यहाँ पे फिर से हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। नेक्स्ट निगेटिव तक आपको आने दीजिए उसको। फिर यहाँ मिल गया निगेटिव उसको। फिर यहाँ से आपको कहाँ पे, यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये ऐसे कर देना। ठीक, अब देखिए ये हो गया आपका, ठीक है, क्यू बी। अब देखिए यहाँ से फिर से डायग्राम से आते हैं। अब क्यू सी, क्यू सी में जो क्लॉक पल्स अप्लाई किए वो कौन सा अप्लाई किए, क्यू बी अप्लाई किए। तो यहाँ पे देखिए ये क्यू बी हो गया हमारा। अब क्यू बी का हमको निगेटिव एज खोजना है। जैसे ही क्यू बी का निगेटिव एज आप ढूंढते हो तो क्यू बी का जो निगेटिव होगा वो कौन सा हो जाएगा, उसको पहले के, ये हमारा पॉजिटिव एज है, ये हमारा क्या है, निगेटिव है। फिर से ये पॉजिटिव और ये हमारा क्या होगा, निगेटिव है। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, ये वाला चीज यहाँ से लेके आइए, यहाँ तक आएगा। उसके बाद ये अपना क्या करेगा, चेंज करेगा 1 में, और कहाँ तक जाएगा, कुछ यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक आ जाइए। ठीक है, उसके बाद आपका फिर ये मतलब निगेटिव एज से निगेटिव एज तक ही जाएगा। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से लेकर के एक साइकिल यहाँ तक पूरा हुआ, ये निगेटिव एज तक आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो क्यू ए मिल गया, क्यू बी मिल गया, क्यू सी मिल गया। इसको आप पहले लिखिए, ये हमारा क्या है, 1, ये 0, ये 0, ये 0 1, ये 0 0, ये भी 1, ये 0, ये क्या, 1। ठीक है, फिर ये 0 1 0 1 0। अगेन यहाँ पे आ जाइए, 0 0 1 1 0। यहाँ 0 0 हो गया, ये 1 1 1 और 1 और ये 0। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था लिखने के लिए, क्यू सी, क्यू बी और क्यू ए। क्यों ऐसा क्यों बोले थे सर, क्यू सी क्यू बी क्यू ए ही क्यों, क्यू ए क्यू बी सी क्यू, ये क्यों नहीं लिखे, इसको रिवर्स में हमने क्यों, ऐसा आपने क्यों लिखा, क्यू सी क्यू बी और क्यू ए क्यों लिखा आपने, उल्टा क्यों नहीं लिखा, क्यू ए यहाँ पे ऐसे करके क्यों नहीं लिखे, क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यों नहीं लिखे। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर आप ध्यान दीजिए तो क्यू ए को मैंने क्या बोला था, एल एस बी बोला था। ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो मैंने कुछ ऐसा बताया होगा आपको कि जब आप यहाँ पे लिखते हो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ऐसे लिखते थे, ठीक है, ये हमारा क्या होता था, एलएसबी होता था, और ये क्या होता था, एमएसबी होता था। यहाँ से देखिए 0 1 0, फिर यहाँ पे 1 1 ऐसा करके कुछ होगा, 0 1 0 1 ऐसे हो रहा है। तो ये 0 1 0 1 इस फ्लिप फ्लॉप में कौन सा हो रहा है, ये फ्लिप फ्लॉप ए हो रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, क्यू ए बोल रहे थे, और इसको क्या बोल रहे थे, क्यू सी बोल रहे थे। तो क्यू ए हमारा क्या हो गया, एल एस बी, और क्यू सी हमारा क्या हो गया, एम एस बी। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं,
कि ये क्यू ए जो है हमारा क्या हो गया, वो क्यू ए जो हो गया हमारा क्या बन गया यहाँ पे एल एस बी, और क्यू सी क्या बन गया एम एस बी। जस्ट यू हैव टू राइट इट हेयर लाइक दैट ओनली। यहाँ पे आप कर दीजिए क्यू सी, क्यू बी और क्यू ए, है ना, क्यू सी क्यू बी क्यू ए। यहाँ पे आपका क्या था 0 0 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 0 1, ये क्या होगा 0 1 0, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 0 0 1 1, ये क्या होगा 1 0 0, ये 1 0 1, ये 1 1 0, ये 1 1 1, है ना, और यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा फिर से 0 0 0। इसको आप डिजिट्स में बदल दीजिए। जैसे ही आप डिजिट्स में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा इसको, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7, फिर से ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक सही है। 0 1 2 3 4 5 6 7, और फिर से क्या बन गया 0। यहाँ पे आप देखिए क्या हो गया, यहाँ से अवस्था अगर आप देखते हैं इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे थोड़ा सा भी डाउट है। देखिए यहाँ पे क्या किया, ये 0 किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से फिर क्या हो गया ये 0 हो गया, है ना। ये हमारा क्या कर रहा है, अप में काउंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आ रही बात, अप में काउंट कर रहा है ये, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं अप काउंटर। ये क्या हो गया हमारा अप काउंटर। अब इसी चीज को आप बना लीजिए टेबल के फॉर्म में, बस आराम है, आसान है बिल्कुल। इनिशियली हम पहले लिख दे रहे हैं, इनिशियली हमारा क्या था सब 0 0 0 था, यहाँ पे लिख दीजिए आप। देखिए इनिशियली क्या था, क्लॉक पल जब आप अप्लाई नहीं किए थे ये 0 0 0 था, यहाँ पे भी क्या आया 0 0। ये सब ध्यान रखिएगा आप, है ना, नहीं तो फिर निगेटिव की जगह जैसे पॉजिटिव आएगा चेंज हो जाएगा आपका, फिर आउटपुट बोलिएगा सर अप काउंटर हो रहा है डाउन काउंटर पता ही नहीं चल रहा है। तो 0 0 1 पहला अवस्था काउंट कितना कर रहा है उसका डेसिमल वैल्यू 0। अब दूसरा हम देखिएगा 0 0 1 आया था, देख लीजिए यहाँ देखिए क्यू सी क्यू बी क्यू ए, क्यू यहाँ पे इस वाला देखना ना 0 0 था, ये 0 0 1 है, तो क्यू ए का वैल्यू 1 है और क्यू सी का वैल्यू क्या है 0 है। सो आपको क्या करना है, क्यू ए का वैल्यू 1 और क्यू सी का वैल्यू 0, यही है ना। देखिए क्यू सी का वैल्यू 0, ठीक है, 0 क्यू बी और 1 क्या है क्यू ए। सो हमने क्या करा क्यू ए, तो इसी तरह से हमको क्या करना है, ये दूसरा अवस्था है आपका, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1, फिर 0 0 2 3 4 5 6, लास्ट में क्या है 7। यहाँ पे आपको क्या करना है क्लॉक पल्स अप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा एक चीज, आप यहाँ पे गड़बड़ मत कीजिएगा, बोलेगा सर यहाँ पे क्या गड़बड़ होगा, देखो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये होगा आपका कि यहाँ पे हमने क्या किया है नेगेटिव पल्स को अप्लाई किया, क्या किया है नेगेटिव पल्स को, मतलब नेगेटिव एज को। तो नेगेटिव एज को हम क्या करते हैं कुछ इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना स्टेट हो गया 8 स्टेट हो गया, तो मोड 8 हो गया। अब इसको डेसिमल वैल्यू में अगर कन्वर्ट करते हो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया हमारा। ये हमारा कुछ इस तरह से एक टेबल बन के तैयार होगा, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम में यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, है ना। बाकी देखिए यहाँ तक आपके लिए अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में सफिशियंट है, पहले आप इसको कर लीजिएगा। क्लियर है आपका, ये मालूम चल गया कि 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर क्या होता है। अब हम लोग एक बात और कर लेते हैं 4 बिट का, ठीक है, आगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 4 बिट में हम आगे लेके चलते हैं, समझिएगा। 4 बिट में कितना फ्लिप फ्लॉप होगा 4 फ्लिप फ्लॉप होगा। नंबर ऑफ स्टेट की बात करें तो 2 पे पावर n बराबर 2 पे पावर 4 बराबर क्या हो गया 16 स्टेट। क्या कह सकते हैं इसको मोड 16 काउंटर, क्या कहेंगे मोड 16। मैक्सिमम काउंट कितना होगा तो 15 होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो काउंट करेगा कितना 15। सर्किट कुछ इस प्रकार से हमने बनाया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने डायरेक्ट जेके ना लिख करके हम सीधा सीधा टी लिख दिए हैं, अलग कर दिए हैं। ये अंडरस्टूड है, क्या है अंडरस्टूड है कि हमारा कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है। चलो यहाँ पे ए लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं, बट ये हमारा क्या है टी है, ये भी हमारा क्या है टी है टी है,
मैंने टी है। सब हमने कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज किया है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वी हैव यूज्ड टी फ्लिप फ्लॉप for for designing for designing the 4-bit asynchronous up counter। ठीक है यहाँ तक एसिंक्रोनस अप काउंटर। तो इसका भी सेम आपका है, यहाँ पे भी हमें नहीं लग रहा है कोई चेंजेस है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्यू ए एक फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप बी, फ्लिप फ्लॉप सी और फ्लिप फ्लॉप डी। अगेन आउटपुट क्यू ए बार क्यू बी, ये सब आपको लिख देना है। पल्स के नाम पे आप देखिए यहाँ क्लॉक ये है, कौन सा एज है, निगेटिव बस ही, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ठीक है, और सबको यहाँ पे इनपुट को सबको एक साथ जोड़ करके यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉग हाई अप्लाई कर देना। अगेन यहाँ पे आपको देखिए क्यू ए, यहाँ से आउटपुट ले लीजिए, यहाँ से क्यू बी, यहाँ से आउटपुट क्यू सी और यहाँ से आउटपुट क्यू डी। एल एस बी हमारा क्या हो गया क्यू ए और एम एस बी क्या हो गया क्यू टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए इसके ग्राफ को हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए निगेटिव एज पे हमारा क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। ठीक है, निगेटिव जैसे यहाँ पे हमारा सब क्या था, जीरो, ये हम बोल दे रहे हैं क्या है, ये क्यू ए है हमारा, कौन क्या है, ये हमारा हो गया क्या क्यू ए, ये क्या हो गया क्यू बी और ये क्या हो गया क्यू सी। ये निगेटिव एज पे यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। अगले निगेटिव एज पे कुछ ऐसा आएगा, देखते चलिएगा। अगले निगेटिव एज पे हमारा कुछ ऐसा आएगा। वैल्यू देखिए आपका आते जाएगा, आपको बस यहाँ पे आपको यही चीज ध्यान रखना है। और ये समझ गए, काउंटर आपका खत्म। कि कहाँ से आप जीरो कर रहे हो, कभी आप वन कर रहे हो, यही चीज आपको एक समझने का है। ये समझ गए, आपका हो जाएगा खत्म। देखो तो हम सिर्फ कर क्या रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। ठीक है ना, सही है यहाँ तक। ये जीरो था, ये जीरो वन 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 जीरो और ये वन। अगेन नेक्स्ट जो होगा हमारा जीरो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए क्लॉक पल्स हमने कितना बनाया, 16। कितना अवस्था था, 16 अवस्था, मतलब 16 स्टेट को हम यहाँ पर से काउंट कर सकते थे। तो इसलिए हमने कितना पल्स बना दिया है, 16। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा, आप 3 बिट तक कर लीजिए। 3 बिट का मोस्टली आपको पॉसिबिलिटी रहा पूछने का, तो 3 बिट पूछेगा। नेक्स्ट क्यूबी जो होगा, क्यू ए हमारा क्लॉक पल्स बन जाएगा किसके लिए, इसके लिए। इसमें आप पहले तो आप एक काम कीजिए, इसका निगेटिव एज फाइंड कीजिए। ये हमारा निगेटिव एज हो जाएगा, ये निगेटिव एज, ये निगेटिव एज, ये यहाँ से ये, यहाँ से ये, आगे आपको यहाँ पर भी आप अगर चाहें तो आपको ये निगेटिव एज। अगला फ्लिप फ्लॉप जो होगा कब हमारा करेगा, यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट जो निगेटिव रहेगा वहाँ पे दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा, फिर यहाँ तक आएगा। अब थोड़ा सीधा बनाइएगा इसको अच्छे से, यहाँ आएगा, यहाँ आया, फिर ये यहाँ हर हर नेक्स्ट निगेटिव एज जो भी मिलेगा आपको, ये कुछ इस प्रकार से निगेटिव एज पे क्या करना है, आपको इसको ट्रिगर करना है। दैट्स ऑल। ये हमारा हो गया, ये आगे और फिर आगे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ये क्यूबी जो है, ये बन जाएगा क्लॉक पल्स किसके लिए, क्यूसी के लिए। तो इसका आपको पहले आप निगेटिव एज फाइंड करना है। देखिए इसको भी मार्क कर दीजिए आप। ये हमारा हो गया क्या, निगेटिव। यहाँ पे ये निगेटिव, यहाँ पे ये निगेटिव, यहाँ पे ये निगेटिव। अगेन ये हमारा क्या है, यहाँ तक आपको जीरो चलेगा, यहाँ से आपको लेके चलना है। यहाँ से हमारा क्या होगा, ये निगेटिव, यहाँ से आपको क्या चलेगा, ये निगेटिव, यहाँ से फिर हमारा ये क्या होगा, हाई हो जाएगा, फिर यहाँ से ये निगेटिव जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम क्यू सी क्यू बी और क्यू ए लिखना है ना। क्या करना है, क्यू सी क्यू बी और क्यू ए लिख देना। तो आसान है, बस लिख दीजिए। क्यू सी 4 होगा इसमें, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, क्यू ए है, क्यू बी है, क्यू सी और क्यू डी है। तो आपको एक और बन जाना चाहिए यहाँ पे, आप एक और बनाइए यहाँ पे। मैं एक काम कर देता हूँ, आपको समझ लीजिए। अ, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट इसको एडजस्ट कर लें आप।
चलिए अगला बना दीजिए एक क्यू डी। क्यू डी के लिए आप देखिए इसको बना दीजिए। क्यू डी में आ जाइए, इसका निगेटिव एज यहाँ है और इसका निगेटिव एज यहाँ। सो यहाँ से आपको लेके चलना है क्या, जीरो लेके चलना है, ऐसे करके जीरो लेके चलिए। यहाँ से आपका लेके चलिए जीरो, यहाँ निगेटिव एज मिला, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ निगेटिव एज मिला, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन क्यू डी, क्यू सी, क्यू बी और क्यू ए लिख देना है। ये जीरो 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 हो जाएगा, ये जीरो 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 वन, कैसे, ये वन जीरो, यहाँ पे देखिए ये जीरो, ये वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन। देखिए है कि नहीं, आसान है, बशर्ते आपको इतना ध्यान रखना है कि ये क्लॉक को ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। आपने क्लॉक को ड्रॉ करना सीख लिया, ये समझ गया कि कहाँ पर ये हाई होगा, कहाँ पे ये लो होगा, सो इजिली यू कैन डू। ठीक है, यहाँ तक आया जीरो। इसको देखिए तो जीरो जीरो वन जीरो है ना, ये वन, ये हमारा क्या हो गया दो, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो जीरो। ठीक है, फोर, ये हो गया जीरो वन जीरो वन, ये जीरो वन वन जीरो, ये हमारा जीरो वन वन वन, ये क्या हो गया वन जीरो 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 है ना। ये कितना हो गया, आठ हो जाएगा ना, आठ हो गया ये। यहाँ पे आ जाइए वन जीरो जीरो वन, वन जीरो वन जीरो, वन जीरो वन वन वन, वन जीरो जीरो, and then one one zero one, one 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 zero, and this one 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 and one, and this is again zero zero। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप, ठीक है ना, क्लियर ना, ये समझ गए होंगे किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आगे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इसी को टेबल के फॉर्म में आप लिख दीजिए, कैसे होगा ये चीज को आप यहाँ पे लिखिए। इनिशियली हमारा क्या था, जीरो जीरो जीरो, और ये स्टेट वन, और अवस्था क्या था जो, यहाँ से आप जीरो 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 वन, जीरो जीरो दो, तीन, चार, पांच, देखिए तो ऐसे आ रहा था इनिशियली। क्लॉक पल्स आप क्या कर रहे थे, कुछ इस प्रकार से अप्लाई कर रहे थे, क्लॉक पल्स कुछ ऐसे अप्लाई कर रहे थे कि नहीं। अच्छा, ये हो गया वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। डिजिट्स की बात करें तो वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। यहाँ पर हम ऐसे डॉट 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 कर दे रहे हैं आपको, ठीक है, डॉट डॉट, ऐसे एक काम कीजिए, डॉट डॉट इस फॉर्मेट में मत डाल दीजिए आप। चलिए यहाँ पे मैं आपको क्या कह दे रहा हूँ, आगे यहाँ से आपको ये आपको भर देना है, आगे भरिएगा इसको आप खुद से, और मैं यहाँ पे आपको लेके चल रहा हूँ। 14 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, 14 वाला आप देख लीजिए, लास्ट वाला जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए, 14 है हमारा 1110। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, और 1110, ठीक है ना, ये हो गया 14, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 15, और ये हमारा क्या हो जाएगा 14, अगेन 1111, ये हमारा हो जाएगा 16, 16वां अवस्था है, काउंट करेगा कितना, मैक्सिमम 15, ये हमारा होगा। आप आराम से इसको ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। बोलेगा इस बीच में क्या भरेंगे सर, इस बीच में वही डिजिट्स लिखना आपको, ये 0 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं ना, ठीक, इसके आगे जो हमारा डेसिमल वैल्यू होगा उसको आप भर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझ रहे हैं बात को, तो इसको आप भर दीजिएगा, आपका ये क्या होगा, काउंटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, मोड 16 काउंटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोड 16 काउंटर। बाकी ये आपसे पूछेगा नहीं, बट समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका 3 बिट काउंटर भी हो गया आपका, माने कि देखिए यहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर की बात कर रहे थे, एसिंक्रोनस, अभी तक हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में पढ़ रहे थे। एसिंक्रोनस काउंटर में हमने देखा 2 बिट अप काउंटर, है ना, 2 बिट अप काउंटर, फिर से 3 बिट की बात करा हमने, 3 बिट अप काउंटर एंड 4 बिट अप काउंटर क्या होता है, कैसे ऑपरेट करेगा, इन सब के बारे में हमने देखा। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एसिंक्रोनस काउंटर ही रहेगा, बट उसमें देखेंगे डाउन काउंटर, ठीक है, उसमें क्या देखेंगे, डाउन काउंटर। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से ये हो जाएगा डाउन काउंटर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, है ना। अगले सेशन में पढ़ेंगे ये डाउन काउंटर, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये अप काउंटर कौन सा होगा, डाउन काउंटर कौन सा होगा। सिंपल आपको सर्किट देखना है और बता देना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड में आप तुरंत बताओगे कि कौन सा जो काउंटर है वो हमारा एसिंक्रोनस में अप काउंटर है या फिर डाउन काउंटर है।
क्लियर ना। बट ये सब हम लोग सीखेंगे अगले सेशन में। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।